वाणी चल रही थी 13/9/65 की, पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्माओं को बैठ समझाते हैं, देहधारियों को बैठ नहीं समझाते हैं। जो बाप के बच्चे बनते हैं, बाप है सुप्रीम सोल, तो बच्चे भी हैं सोल। सोल कॉन्शस स्टेज में जो टिके हुए हैं उन बच्चों को समझाते हैं। जो देवान की स्टेज में टिके हुए हैं वो तो समझेंगे ही नहीं, तो जो समझेंगे नहीं उनको समझाते भी नहीं है। और जो आत्मिक स्थिति में टिके हुए हैं उनको समझाते हैं। आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुनती है, डायरेक्ट नहीं सुन सकती। सुप्रीम सोल भी जब तक साकार शरीरधारी में प्रवेश न करे, आर्गन्स ग्रहण न करे, तब तक न बोल सकता है, न देख सकता है, न सुन सकता है। बाप कहते हैं, हे बच्चों, तुम सब बंदर थे। ये डार्विन थ्योरी कहां से आ गई? एक डार्विन थ्योरी निकली थी। कहते हैं मनुष्य पहले सब बंदर थे, फिर धीरे धीरे उनकी पूंछ लोप हो गई, फिर बंदर से मनुष्य जैसे बन गए। बाद में वैज्ञानिकों ने वो थ्योरी को झूठा साबित कर दिया। अभी बाबा फिर सच्चा साबित कर रहे हैं कि बच्चे तुम सब बंदर थे। इस समय तुम बंदर से मंदिर लायक बन रहे हो। माने बंदरों की मिसल विकारी थे और अब तुम मंदिर में पूजा करने योग्य देवता बन रहे हो। तुम बंदरों द्वारा जो कुछ सुनते हो उन सब को भूल जाना है। बंदरों द्वारा सुनते हैं हम, माने भक्ति मार्ग में जो कुछ हम सुनते आए वो विकारी मनुष्य ही हमको सुनाते आए। जो भी जानवर होते हैं उन जानवरों में बंदर सबसे जास्ती विकारी होता है। तो बंदरों का मिसाल मनुष्य के लिए दिया कलयुग के अंत में। जो भी मनुष्य हमें शास्त्र आदि सुनाते रहे वो सब बंदर मिसल। तो जो कुछ उनसे हम सुनते रहे वो सब भूल जाना है। जैसे गीता में अर्जुन को भगवान ने कहा, ये अर्जुन तू जो कुछ पढ़ा लिखा है वो सब भूल जा, कोरा कागज बन जा। कोरा कागज बन के रहेगा तो मैं तेरे को जो कुछ सुनाऊंगा वो अच्छी तरह बुद्धि में छप जाएगा। जैसे लिखे हुए कागज पर कोई लिख दे तो स्पष्ट नहीं रहेगा, तो ऐसे ही हमारी बुद्धि में जो कुछ पढ़ा लिखा हुआ है वो सब भूल जाना चाहिए। तो सिर्फ परमात्मा बाप की सुनाई हुई बातें ही याद रहेंगी। पांच विकार सबसे जास्ती बंदर में होते हैं और बंदरों की पूजा जरूर कौन करेंगे? जो बंदर होंगे वो ही पूजा करेंगे। हमको पढ़ाई पढ़ाने वाला
बंदरों को मंदिर लायक बनाने वाला है। तो हम किसकी मान्यता देंगे? हम तो उसी की मान्यता देंगे जो देवता बनाकर जाता है। देवता से भी ऊंची स्टेज बनाकर जाता है। भगवान आकर के भगवान भगवती बनाता है। इस दुनिया में धनी धोड़ी तो कोई है नहीं, पंचायती राज्य है। एक का राज्य नहीं है, 5 पंचों का राज्य चलता है। भारतवासी इस समय धर्म भ्रष्ट हैं और कर्म भ्रष्ट हैं। धर्म माने जो भी धारणाएं हैं वो उनकी भ्रष्ट हो चुकी है। और जब धर्म की धारणाएं भ्रष्ट हो जाती हैं तो कर्म भी नीचे होने लगते हैं, भ्रष्ट कर्म होने लगते हैं। तो बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं। किन द्वारा? इन माना बहुवचन, कोई 2 है कम से कम, जिनके द्वारा बैठ समझाते हैं। एक राम और दूसरी कृष्ण की आत्मा। कौन समझाते हैं? बाप, जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, जिसको अपने आर्गन्स नहीं है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, वो जब इस सृष्टि पर आता है तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में जो सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हैं, राम और कृष्ण की आत्माएं, उनके द्वारा बैठ समझाते हैं। क्योंकि शिव तो निराकार है, उनको अपना शरीर है नहीं, और ऊंचते ऊंचे है निराकार मूल वतन में रहने वाला। ये क्या बात हुई? ऊंचते और ऊंचे और नीचते नीचे, ये साकारी दुनिया की बातें होती हैं या निराकारी दुनिया की बातें होती हैं? साकारी दुनिया में ऊंच और नीच का सवाल पैदा होता है। तो यहाँ ये कैसे कह दिया कि ऊंचते ऊंचे है निराकार मूल वतन में रहने वाला? मूल वतन में तो ऊंचे नीचे का सवाल ही नहीं है। चलो बेसिक नॉलेज में जो चित्र दिखाई दिया है 3 लोक का, उसमें जो परम धाम में ऊंचे ते ऊंचा लोक दिखाया है, उसमें बिंदु बिंदु आत्माएं बैठी हुई दिखाई गई हैं। कोई नीचे है, कोई ऊपर है। तो क्या वो मूल वतन की बातें हैं? मूल वतन की बातें नहीं है। इस साकार सृष्टि के लिए ही बोला हुआ है मुरली में, तुम बच्चे परम धाम को, मूल वतन को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि साकार शरीर होते हुए भी हम बच्चों की ऐसी स्टेज बन जाएगी, ऐसी निराकारी स्टेज बनेगी, बीज रूपी स्टेज बनेगी, निसंकल्पी स्टेज बनेगी, जहां हम सब आत्माएं संगठित रूप से बीज रूपी स्टेज में टिकी हुई होंगी। लेकिन जैसे 3 लोक के चित्र में दिखाया है, सभी बिंदु बिंदु आत्माएं अपनी नंबरवार ऊंची और नीची स्टेज में बैठी हुई दिखाई गई है। तो ऐसे ही जैसा जिसका बुद्धि का स्तर होगा, उस स्टेज में वो आत्मा टिकी हुई दिखाई देगी। उस निराकारी दुनिया में
हम आत्माएं रहती हैं निराकारी दुनिया से, हम निराकार आत्माएं यहाँ आकर के शरीर धारण करती हैं और साकारी बनती है, माने साकारी स्टेज में आती है। पहले निराकारी बनेंगे, बाद में साकारी सृष्टि पर आकर के स्वर्ग में हम अपना राज्य भाग लेंगे। तो हम ठहरे जीवात्मा। जब शरीर धारण करते हैं तो जीवात्मा, और जब शरीर की विस्मृति हो जाती है, देह और देह के संबंध भूल जाते हैं, तो हम है निराकारी आत्मा। निराकार आत्मा ने फिर ये साकारी रूप धरा है। आत्मा अविनाशी और शरीर विनाशी। इस बात को तो सारी दुनिया जानती है कि भगवान निराकार है। वो इनकारनेट करते हैं, इनकारनेशन होता है, प्रवेश करते हैं। शिव जयंती भी गाई जाती है। जरूर वो निराकार साकार में आया है, और आया है तो कुछ करने के लिए आया होगा कि बिना कुछ करे वापस चला जाता है। और आएगा तो ऐसा करके जाएगा जो दुनिया में कोई और ने न किया हो। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक भी आते हैं, अपने धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं। पुरानी दुनिया जो की त्यों बनी रहती है, नई दुनिया नहीं बन पाती। और ही पुरानी दुनिया जास्ती पुरानी तमो प्रधान बनती जाती है। तो उन धर्म पिताओं को गॉडफादर के रूप में कोई याद नहीं करता। गॉडफादर ऊंचे ऊंचे एक परम पिता परमात्मा ही सब धर्मों में गाया हुआ है। तो जरूर कोई ऊंचे से ऊंचा कार्य करके जाता है, और वो ऊंचा कार्य है पुरानी पतित दुनिया को पावन दुनिया बना करके जाता है। कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बना के जाता है। झूठ खंड को मिटाकर सच खंड की स्थापना करके जाता है। इसलिए बोला कि जरूर वो साकार में आया है कुछ करने के लिए। तो क्या ब्रह्मा तन में आया और बिना नई दुनिया स्थापन किए चला गया? जैसे और धर्म पिताएं आते हैं और कोई शरीरधारी में प्रवेश करते हैं और धर्म स्थापन करके चले जाते हैं। तो ब्रह्मा के तन में वो किस लिए आया? ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने के लिए आया। बाकी ये नहीं कि ब्रह्मा के द्वारा वो पुरानी दुनिया का विनाश भी कर देता है। नहीं, जो कठिन काम है उसके लिए बाप का बड़े से बड़ा बच्चा चाहिए। देव देव महादेव कहा जाता है, तो पहले प्रत्यक्ष होने वाला देवता ब्रह्मा, लास्ट में प्रत्यक्ष होने वाला देवता विष्णु। लेकिन दोनों संसार में मान्यता तब प्राप्त करते हैं पूरी, जब शंकर द्वारा विनाश का कार्य संपन्न हो जाता है। जैसे गीता में कहा गया है, धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम। जो दुष्ट हैं, दुष्ट धर्म है, उनको नाश करने के लिए मैं आता हूं और सत्धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं।
तो कुछ कार्य करके जाता है। ऐसे नहीं मान लेना चाहिए कि परमात्मा बाप ब्रह्मा के तन में आया और वाणी चला करके चला गया। सिर्फ गीत गाने के लिए नहीं आता है। गीता ज्ञान का गीत गाने के लिए नहीं आता है, लेकिन ज्ञान सुनाने के साथ साथ वो कुछ कार्य भी संपन्न करके जाता है। तब सारी दुनिया उसको भगवान के रूप में मानती है और याद करती है। भक्त जो पतित हैं उनको पावन बनाने के लिए आता हूं। पतितों को पावन बनाने का काम दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। ये हिस्ट्री इस बात को बताती है 2500 वर्ष की, कि दुनिया और ही जास्ती पतित होती गई है, कोई ने इसको पावन नहीं बनाया। ये तो एक परमपिता परमात्मा शिव ही है। जब राम कृष्ण के चोले में आता है तो पतित से पावन बनने का ज्ञान सुनाता है, और दोनों के द्वारा पतित से पावन नहीं बनाता। सिर्फ एक ही रूप है, राम का अंतिम चोला, जिसमें प्रवेश करके पतितों को पावन बनाता है और सदगति करने आता है। सारी दुनिया की दुर्गति हुई पड़ी है, तन भी दुर्गति को पाए हुए हैं। कोई शरीर ऐसा नहीं है जिसमें बीमारी न लगी हुई हो। सब अपने तन के 5 तत्वों से परेशान हैं। दुनिया में डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जाती है, हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ती जाती है, बीमारियों की संख्या बढ़ती जाती है। तो तन किसी का तंदुरुस्त नहीं है। अभी बाप आकर के हमको राजयोग की प्रक्रिया के द्वारा ऐसा संग का रंग लगाते हैं जिससे पतित दृष्टि बदल करके पावन दृष्टि बन जाती है। कहते हैं आंख सबसे जास्ती धोखा देती है। दृष्टि ही सबसे जास्ती पतित बनती है और दृष्टि ही सबसे जास्ती पावन बनती है। दृष्टि का सुधार हो जाए तो सब कुछ सुधार हो जाए। तो परमात्मा बाप भी षष्ठी पर आकर के पहले दृष्टि से षष्ठी सुधारते। ऐसे नहीं कि और कर्मेंद्रियों से काम नहीं लेते। जिस तन में प्रवेश करते हैं उस तन की सभी कर्मेंद्रियों से संग का रंग लगता है, लेकिन दृष्टि से विशेष संग का रंग लगता है। दृष्टि से आकर के परमात्मा सृष्टि को सुधारता है। पतित दृष्टि वालों को पावन दृष्टि वाला देवता बनाता है। अभी जो सबकी दृष्टि व्यभिचारी बन चुकी है, अनेक में दृष्टिवृत्ति जाती रहती है, उस व्यभिचारी दृष्टिवृत्ति को बदल करके अब व्यभिचारी बनाकर जाता है। देवताएं होते ही हैं अब व्यभिचारी, सतयुग में होते हैं अब व्यभिचारी, और कलयुग में वही देवताएं जन्म लेते लेते संग के रंग में आते आते व्यभिचारी दृष्टिवृत्ति वाली बन जाती है। कर्मेंद्रियों की कृति भी व्यभिचारी बन जाती है। तब परमात्मा बाप को आना पड़ता है। और ये काम करने के लिए कोई में तो आवेंगे ना। कोई प्रश्न करे कि राम में ही क्यों आते हैं? शास्त्रों में भी तो लिखा हुआ है सबका सदगति दाता है राम। तो शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई है वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। इसलिए बोला है कि राम बाप को कहा जाता है। कृष्ण को बाप कहा जाता है ऐसे तो कहीं बोला नहीं।
कृष्ण का तो बच्चे का रूप शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। तो राम सदगति दाता गाया हुआ है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उस राम में वो निराकारी राम शिव प्रवेश करता है तब वो सदगति करता है। तो कोई में तो आवेंगे, जिसमें आवेंगे वो है ज्ञान का सागर। जैसे ज्ञान नदियां होती हैं, सरोवर होते हैं, गड्ढे गड़ीचियां होते हैं, तो ऐसे ही जो सबसे बड़ा ज्ञान का आगार है उसको कहा जाता है ज्ञान सागर। वो ज्ञान के द्वारा आकर के लिबरेट करता है, सब आत्माओं को बंधन से छुड़ाता है। जितना ज्यादा ज्ञान गहरा होगा वो आत्मा उतना ही अपने को जन्म जन्मांतर स्वतंत्र रखेगी। ये स्वतंत्र बनाने की पढ़ाई परमात्मा बाप आकर के पढ़ाते हैं, नहीं तो सारी दुनिया इस समय परतंत्रता के बंधन में जकड़ी हुई है। बंधन वाली आत्माओं को, बांधेली आत्माओं को परमात्मा आकर के छूटीला करता है। तो दुनिया दो है, एक निराकारी दुनिया और दूसरी साकारी दुनिया, शांति धाम और सुख धाम। यहाँ बहुत साधु संत आदि आकर के कहते हैं कि हमको शांति चाहिए, परंतु ये शांति धाम तो नहीं है। शांति धाम में शांति मिल सकती है सदाकाल की, ये तो दुनिया है अशांति का धाम, दुख धाम। इस दुख धाम में सदाकाल के लिए शांति हो जाए ये तो हो नहीं सकता। हाँ, हाथ पांव बांध करके कोई बैठ जाए तो थोड़े समय के लिए शांति का अनुभव कर सकता है, फिर अशांति हो जाएगी। तो इस दुनिया में शांति कैसे होगी? अच्छा चलो, बाप कहते हैं अशरीरी हो, अपन को आत्मा समझ करके बैठो, परंतु ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? भूख प्यास लगेगी या नहीं लगेगी? कर्म धारा तो करनी ही पड़ेगी, कर्म बिगड़ तो रह नहीं सकते। निष्कामी तो कोई हो नहीं सकता, वो तो एक बाप ही है, सुप्रीम सोल, जो सदा निष्कामी है, अकर्ता है, अभोक्ता है। आत्मा सब भोगी होती है, चाहे वो देवता बन जाए चाहे वो मनुष्य बन जाए, और चाहे मनुष्य की कोट से नीचे गिर करके राक्षस बन जाए, दूसरों को दुख देने वाली है, सब की सब भोगी। तो जो भोगी है वो कर्मेंद्रियों की कर्मधारा के बगैर रह नहीं सकते, और कर्मधारा में जब आएंगे और दुख की दुनिया में मौजूद होंगे तो अशांति तो जरूर होगी। तुम बच्चों को बाप शिक्षा देते हैं, अपन को शरीर से अलग आत्मा समझ करके बाप को याद करो, और इस देह अभिमान को छोड़ दो। देह अभिमान में रह करके अगर बाप की बातें सुनेंगे तो ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं, क्योंकि मिट्टी का पात्र बन जाता है। गाय ने है, मिट्टी के पात्र में शेरनी का दूध ठहर नहीं सकता, सोने का पात्र बनाएंगे तो शेरनी का दूध ठहरेगा।
तो कोर्ट ऑफ आर्म्स से 3 शेरों का चित्र दिखाया है। बनाने वाले तो जानते नहीं ये 3 शेर कौन कौन से हैं। हम बच्चे तो जानते हैं कि ये 3 शेर ब्रह्मा विष्णु शंकर ही हैं, जो इस संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारते हैं। उनमें जो एक शेर है और 2 शेरनी, जिस ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, समझाते नहीं, सिर्फ सुनाते हैं, वो भी शेरनी का रूप है। उसके द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान जो देह अभिमानी सांडे बनकर के सामने बैठते हैं, उनके पल्ले नहीं पड़ सकता। तो बोला ये देह अभिमान छोड़ दो और देह से अशरीरी होकर के माम एकम याद करो। मुझे एक को याद करेंगे तो अभिविचारी याद होने से मन बुद्धि रूपी आत्मा पावन बनेगी, और अनेकों को याद करेंगे तो जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है वो पावन नहीं बन सकती और ही पतित होती जाएगी। मेरी अभिविचारी याद से तुम पावन बनेंगे और अनेकों की याद करने से तुम्हारी बुद्धि पतित बनती जाएगी। इस याद को योगाग्नि कहा जाता है। कौन सी याद से योगाग्नि प्रज्वलित करनी है? अव्यभिचारी याद से। जैसे सोना होता है तो सोने को जब गलाया जाता है तो धीमी आंच होती है, धीमी अग्नि होती है, उसमें वायु आदि का मिश्रण होता है तो सोना पिघलता नहीं है। जब अग्नि तेज हो जाती है तो पिघल जाता है। तो ऐसे ही अभिविचारी याद की अग्नि अति तीव्र होती है। एक की लगन में मगन होने से सब प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। विघ्नहीन आत्मा अपने अनेक पापों को सेकंड में भस्म करती है। उस याद से जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध हो जाते हैं। कौन से कर्म? विमाना विपरीत। जो परमात्मा की श्रीमत है कि ये कर्म करना चाहिए, ये कर्म नहीं करना चाहिए, उस श्रीमत के विपरीत जो भी कर्म हमने 63 जन्म किए हैं, मनुष्य गुरुओं की मत पर, बंदरों की मत पर विकारी कर्म किए हैं, वो सब पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। आत्माओं को बाप कहते हैं। मुझ निराकार बाप के साथ योग लगाओ। कौन कहते हैं? शिव बाप ज्योति बिंदु कहते हैं। ज्योति बिंदु कैसे कहेगा? वो तो तथाकथित ब्राह्मण समझ लेते हैं। या मुसलमान लोग ऐसे कहते हैं कि अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अब अल्लाह मियाँ को तुम निराकार मानते हो तो क्या परमधाम से फरमाया, या उसको अर्श छोड़ करके फर्श पर आना पड़ता है? जरूर साकार शरीर में प्रवेश करके फरमाया होगा। तो वो निराकार ज्योति स्वयं आकर के साकार शरीर में कहती है
मुझ निराकार बाप के साथ योग लगाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि बिंदु के साथ योग लगाओ। निराकार का मतलब है जो निराकारी स्टेज बनती है, जिस तन में प्रवेश करता है वो निराकारी स्टेज वाला बन जाता है। उस निराकारी स्टेज वाले को याद करेंगे तो तुम भी निराकारी स्टेज वाले बन जाओगे। जैसे को याद किया जाता है वैसी ही आत्मा की स्थिति हो जाती है। चोर डकैतों का बुद्धि से संग करेंगे तो चोरी और डकैती के संस्कार जरूर भर जाएंगे। श्रेष्ठ का संग करेंगे तो श्रेष्ठता के संस्कार भर जाएंगे। तो मेरे साथ योग लगाओगे तो जो अनेक जन्मों में खाद पड़ी है, द्वापर में तांबे की खाद पड़ गई, क्रोधियों कामियों का संग हो गया। इब्राहिम ने आकर के इस्लाम धर्म स्थापन किया तो इस्लाम धर्म की आत्माएं ढेर की ढेर परमधाम से नीचे आ गई। उनका संग का रंग देवात्माओं को लगने लगा भारत भूमि में। इसी तरह कलयुग में ढेर सारे धर्म पिताएं आते हैं और अनेक प्रकार के धर्म स्थापन करते हैं। अनेक प्रकार की मतांतर हो जाती है। तो उनका संग का रंग लगने से सबकी बुद्धि लोहे जैसी हो जाती है। परमात्मा बाप कहते हैं कि मेरी अब विचारी याद में रहेंगे तो सारी खाद निकल जाएगी। जो विकारों की खाद है वो गल जाएगी, जल जाएगी और तुम आत्मा पावन बन जाते। ये पावन बनने की युक्ति है। बाकी नरकवासी गुरु आदि तो खुद ही नरकवासी हैं, तो तुमको स्वर्गवासी कैसे बनावेंगे? जो जहां का वासी होगा वही हमको भी ले जाएगा। तो बाप है निराकारी दुनिया का वासी। बच्चों के संग के रंग में आता है तो भी निराकारी स्टेज वाला है, तो उसको संग का रंग लग नहीं सकता। तो गुरुओं को तो संग का रंग लगता है, तो वो खुद ही पतित बनते रहते हैं। बाप तो पावन बनाने वाला ही है। वो गुरु लोग न खुद मुक्ति धाम जा सकते हैं और न दूसरों को ले जा सकते हैं। खुद ही विकारियों के बंधन में आते रहते। विकारियों के हाथ का भोजन खाएंगे तो विकारियों के यहाँ जो जन्म लेना पड़े। कोई से भी पूछो कि कृष्ण की आत्मा इस समय कहाँ है, तो कहते हैं कृष्ण हाजरा हुजूर, कि कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं। अब कृष्ण का तो वह शरीर खत्म हो गया, बूढ़ा हुआ, शरीर छोड़ा, खलास हो गया। किसकी तरफ इशारा किया है? तथाकथित ब्राह्मणों की तरफ इशारा किया। वो समझते हैं कि कृष्ण की सोल उर्फ दादा लेखराज, जिन्होंने 68-69 में शरीर छोड़ा, वो हाजरा हुजूर हो गए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। दादा लेखराज ने तो वो शरीर छोड़ा, तो शरीर छोड़ने के बाद वो शरीर ही खत्म हो गया, खलास हो गया। कृष्ण की आत्मा इस समय सूक्ष्म शरीर धारण कर गई।
और सूक्ष्म शरीर भी गुलजार आदि में विशेष रूप से प्रकट होता है। लेकिन वही सोल जब और रुद्रमाला के बच्चों में प्रवेश करती है तो वो रुद्रमाला के बच्चे हैं आदि से अंत तक बीज रूप स्टेज वाले, वो बीज रूप आत्माएं हैं। उन बीज रूप आत्माओं के संग के रंग में आने से वो कृष्ण की जो सोल है वो निराकारी स्टेज धारण कर लेती है। तो उस समय तो उसको कहा जा सकता है कि वो हाजरा हुजूर। जहां याद करें तो बाप दादा बच्चों में प्रवेश कर जाते हैं। दादा है कृष्ण की सोल और बाप है राम की सोल। इसलिए बोला कृष्ण की आत्मा अभी हाजरा हुजूर है, लेकिन हाजरा हुजूर है और कहां है ये किसी को पता नहीं है। बुद्धि कहती है मनुष्य को 84 जन्म जरूर लेने पड़ते हैं। अभी कृष्ण की आत्मा कहां न कहां भटकती जरूर होगी। कब तक भटकेगी? जब तक उनको ये पक्का निश्चय नहीं हुआ है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कौन है? एक शिव शंकर भोलेनाथ है। तब तक भटकती रहेगी। और जब ये निश्चय बुद्धि हो जाएगी कि गीता का भगवान एक ही निराकार परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ है, तो उनका भटकना बंद हो जाएगा। राम और कृष्ण दोनों ही आत्माएं मिलकर के विष्णु रूप बन जाएंगी और स्थापना का कार्य पूरा हो जाएगा। ब्रह्मा सो विष्णु का रूप धारण कर लेगा। बुद्धि कहती है मनुष्य जरूर 84 जन्म लेते हैं। उनको पुनर्जन्म लेते लेते नीचे जरूर उतरना होता है। आत्मा तो है ना, आत्मा कहां जाती नहीं है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण थोड़े ही होंगे। 1250 वर्ष सतयुग चलता है, तो इतने लंबे समय तक कोई एक लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़ा ही चलेगा। सारी सूर्यवंशी राजधानी थी। जो पहले लक्ष्मी नारायण होते हैं, नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, उनकी डायनेस्टी चलती है। तो सिद्ध होता है सूर्यवंशी देवताएं ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो संगमयुगी नर से नारायण बनने वाला पेयर है और जो सतयुगी 16 कला संपूर्ण सतयुग का पहला नारायण है, वो जरूर 84 जन्म लेंगे और उनकी प्रजा भी 84 जन्म लेगी। लेकिन सतयुग में जो दूसरा नारायण आएगा, दूसरी डायनेस्टी में, वो पूरे 84 जन्म नहीं लेगा और उसकी प्रजा भी पूरे 84 जन्म नहीं ले सकती। उसके बाद उत्तरोत्तर जो भी नारायण आते जाएंगे और उनकी जो भी प्रजा आवेगी, वो पूरे 84 जन्म नहीं ले सकते। तो जिनके पूरे 84 जन्म नहीं होते, जो ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाते, वो फिर द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते जाते हैं। दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं तो उन धर्मों का उनको संग का रंग लगता रहता है, नीचे गिरते रहते हैं। कलयुग के अंत में जब परमात्मा बाप आते हैं
तो सब धर्मों से उन श्रेष्ठ आत्माओं को फिर से इकट्ठा करते हैं। अब चूंकि जिनको दूसरे दूसरे धर्मों का संग का रंग लगा है, तो बुद्धि ऐसी हो जाती है। परमात्मा बाप आकर के सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन जिनको अनेक जन्मों तक इस्लामी, बौद्धियों, क्रिश्चियन से दूसरे धर्म वालों का संग का रंग लगा है, वो परमात्मा की वाणी को समझ नहीं पाते। उनको दूसरे दूसरे धर्मों के संग का रंग, दैहिक धर्मों का इतना लेप चढ़ जाता है कि परमात्मा की वाणी का असली अर्थ समझ नहीं सकते। तो बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूं, जिनको देहभान चढ़ा हुआ है उनसे मैं बात नहीं करता हूं। उनको तो तमो प्रधान बनना ही है। भले परमात्मा बाप आ जाते हैं, आकर के सतयुग स्थापन करने वाली वाणी सुनाते हैं, सत्य बातें सुनाते हैं, फिर भी वो सत्य बातें उनकी बुद्धि में बैठती नहीं है। फिर भी दीदी, दादी, दादाएं और जो देहधारी धर्म गुरु हैं उनको भगवान का रूप मान करके चल पड़ते हैं। तो बोला जिनको तमो प्रधान बनना है वो ही फिर ज्ञान लेकर के बी के मुखवंशावली बनते हैं, और फिर से उनको देवी देवता बनना पड़े। बाप कहते हैं तुमको फिर से सहज राजयोग और ज्ञान सिखाने आया हूं। फिर से सिखाने आया हूं, मैंने आदि में भी सिखाया था, और अभी फिर से ये राजयोग सिखा रहा हूं। फिर से ये अक्षर कोई कह नहीं सकता। ऐसे थोड़े ही कहेंगे तुम फिर से हमारे फॉलोअर आए बने हो। तुम कहते हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से हम फॉलोअर बने, ये तुम कहते हो, मैं नहीं कहता हूं। फिर से का मतलब होता है इसी संगम युगी जन्म में तुमने पहले भी राजयोग सीखा था और अभी फिर से दोबारा सीख रहे हो। कोई को भी कल्प की आयु का पता नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भी ये लड़ाई हुई थी। जो कुछ सुनाता हूं आज से 5000 वर्ष पहले हुआ था। ये बात मैगजीन में भी डाल सकते हैं। 5000 वर्ष पहले ये लड़ाई हुई थी। ये ज्ञान और किसी की बुद्धि में नहीं है, ये तुम्हारी बुद्धि में है। तुम साक्षी होकर के देखते हो। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं साक्षी होकर के नहीं देख सकती। बाप कहते हैं मैं फिर से तुमको राजयोग और ज्ञान सिखलाने आया हूं। तो वो बाप भी है, शिक्षक भी है और गुरु भी है। वो ये नहीं। कौन? जब ये वाणी चल रही थी तो बोला वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो दूर की तरफ इशारा किया, आने वाले भविष्य की तरफ इशारा किया। ये वाणी तो ब्रह्मा के मुख से चलाई गई है। तो इससे साबित होता है कि ब्रह्मा बाप, टीचर, सतगुरु का रूप नहीं है। जो बाप, टीचर और सतगुरु है उनका तो कोई बाप नहीं होता। उनको ज्ञान देकर कोई आत्मिक परिचय नहीं करा सकता। उनको परमात्मा बाप का कोई परिचय नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो स्वयं ही बाप है, स्वयं ही टीचर है। उसको कोई शिक्षा नहीं दे सकता कि कोई पढ़ाई पढ़ाई दे।
वो सबको पढ़ाई पढ़ाने वाला है, वो सुप्रीम टीचर है और सतगुरु है। सिख लोग भी कहते हैं एक सतगुरु अकाल मूर्त, सबका सदगति दाता एक। तो एक है सतगुरु, सत्य माना सच्चा, तो बाकी गुरु क्या हो गए? झूठे हो गए। तो जब सच्चा गुरु मिल गया हो तो झूठे गुरुओं को छोड़ देना चाहिए ना। इस संगम युग में भी दुर्गति को जाना है, अभी तो सदगति में जाने का समय है। तो कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूं, ऊंची ऊंची ज्ञान की लहरें मारता रहता हूं और तुमको आए करके ज्ञान देता हूं, उनको नहीं देता हूं जो दूसरे दूसरे धर्म गुरुओं के चक्कर में आ जाते हैं। वो तो देह अभिमानी बन पड़ते हैं, देहधारी गुरुओं से चिपक पड़ते हैं, उनकी बुद्धि उन गुरुओं के साथ लिम्पायमान हो जाती है, इतनी लिम्पायमान हो जाती है कि सच्चाई को समझते भी हैं, ज्ञान की बात बुद्धि में बैठ जाती है, फिर भी कहते हैं दादी मानेंगी तो हम मानूंगा, जगदीश भाई कहेंगे तो हम मान लेंगे, भले आपकी बातें सच्ची हैं। तो इसको साक्षी दृष्टा कहेंगे? नहीं कह सकते। देह में बुद्धि जिसकी लटकी हुई होगी उसकी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान नहीं बैठ सकता। तो ये ज्ञान मैं तुमको आए करके देता हूं। तुमको माना? उनको नहीं देता हूं, वे मेरे सन्मुख नहीं बैठते। तुमको कहा जाता है जो सन्मुख बैठने वाले होते, उनको देता हूं। ये सारी दुनिया ही पतित है, इसमें एक भी पावन नहीं। मैं जिसमें प्रवेश करता हूं वो भी पावन नहीं है, क्योंकि पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं होता और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता। बल कितने भी गुफाओं में जाकर के बैठे, एकांत में जाकर के बैठे, परंतु पावन एक भी नहीं है। सब पतित भ्रष्टाचारी हैं, पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं होता, या एक भी पावन हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सब पतित है। बाप कहते हैं बड़े से बड़ा पाप ये करते हैं जो मुझे परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते, कण कण में, कुत्ते में, बिल्ले में कह देते। कण कण में माने कण कण जैसा पाठ बजाने वाली आत्माओं में, जैसे मिट्टी के कण होते हैं ना, पांव की ठोकर लगती है तो कण कहां का कहां जाकर के बिखर जाता है। तो ऐसे कण कण के समान जो पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं, ईश्वरीय ज्ञान से झट से बिखर जाने वाली आत्माएं हैं, उनमें भी मेरे को व्यापक समझ लेते हैं। पत्थर में व्यापक समझ लेते हैं, जो पत्थर बुद्धि बन चुके हैं। अहिल्या मिशन पत्थर बुद्धि बन चुके हैं। उनको कितना भी ज्ञान सुनाए, कितना भी समझाएं कि कोई विकारी को परमात्मा की सभा में नहीं लाना चाहिए, वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। फिर भी जिनसे उनका बुद्धि का योग लगा हुआ है, जिनके साथ उनकी बुद्धि चिपकी हुई पड़ी है, उनको जरूर खींच करके ले आवेंगे और बाप की अवहेलना करेंगे। तो बाप कहते हैं ऐसे विकारियों को जो मेरे सामने ला करके बैठा देते हैं,
वो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। उनका नाम क्या दिया शास्त्रों में? अहिल्या। अहि माने सांप। कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी सांप हैं। जानते हैं कि ये सांप हैं, विष उगलने वाले हैं, ग्लानि का विष उगलेंगे। परमात्मा की भी ग्लानि करने से नहीं चूकते। उन विषधरों को ला करके सभा में बैठाए देते। तो बाप कहते हैं मैं ऐसे पत्थर बुद्धियों में प्रवेश नहीं करता हूं। भले वो समझते हैं कि वो पत्थर बुद्धि अहिल्या भी भगवान का रूप है। कुत्तों में प्रवेश कराए देते हैं। माने कामी कुत्ते जैसा जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं, बेविचारी पार्ट बजाने वाली, उनमें भी मेरे को व्यापक समझते हैं। बिल्ले में जैसे बिल्ले बिल्लियां आपस में लड़ते हैं, ऐसे झगड़ा करने वाली आत्माओं में मेरे को प्रवेश कराए देते हैं। सर्वव्यापी समझते हैं। ये गाली है, ये गाली नहीं है क्या कि परमात्मा इतना ऊंचा और उसको सर्वव्यापी बताए देते। मनुष्य के 84 लाख जन्म कहते और मुझे कण-कण में डाल देते हैं। पत्थर टिक्कर में ठोक दिया है। इन जैसा महान पापात्मा कोई नहीं होता। इसलिए बाप कहते हैं कि ये बात तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं रहना चाहिए कि परमात्मा सर्वव्यापी है। क्या रहना चाहिए तुम्हारी बुद्धि में? कि परमात्मा बाप एक व्यापी है। हम एक की मत पर चलेंगे, हम अनेकों की मत पर चलने वाले नहीं हैं। इसलिए बाप कहते हैं साधुओं का भी उद्धार करने के लिए मैं आता हूं। इन सबको भूल जाओ और सिर्फ मां में एकम याद करो। ये सारा रावण राज्य है और ये सारी सृष्टि लंका है। सारी सृष्टि समुद्र के बीच में है ना। जैसे वो समझते हैं शास्त्रों में, शास्त्रकार, कि भारत के दक्षिण में जो लंका नाम का टापू है उसमें रावण का राज्य था। वास्तव में ये सारी दुनिया सागर के बीच में है। सारी दुनिया में रावण का राज्य है। रावण माना अनेक सिरों वाला, अनेक मतों वाला। इस दुनिया में अनेकों मतें चल रही है, तुंडे तुंडे मते भिन्ना, तो इसको कहेंगे रावण राज्य। सारी सृष्टि समुद्र के बीच में है। सारी सृष्टि शोक वाटिका है। उन्होंने अशोक वाटिका लिख दिया कि सीता अशोक वाटिका में थी। अब उसे अशोक वाटिका कैसे कहेंगे? शोक माना दुख, अशोक माने जहां दुख नहीं हो। तो ये सारी सृष्टि में दुख ही दुख है। सतयुग में है राम राज्य। क्या कहा? सतयुग में नारायण का राज्य होता है या राम राज्य होता है? राम राज्य होता है, नारायण का राज्य नहीं होता। नारायण का राज्य होता है। फिर ये क्यों कह दिया कि सतयुग में होता है राम राज्य? क्योंकि राम के अंतिम चोले में ही वो निराकार शिव आकर के राम राज्य की स्थापना करते हैं, नारायण के राज्य की स्थापना करते हैं। तो जिसके द्वारा जो राज्य स्थापन किया जाता है उसी का नाम चलता है। इसलिए बोला कि सतयुग में भी राम राज्य कहेंगे, त्रेता में भी राम राज्य कहेंगे, द्वापर में रावण राज्य हो जाता है। उसका नाम ही है द्वापुर। दो दो पुर, दो दो राज्य हो जाते हैं, दो दो धर्म हो जाते हैं, दो दो मतें हो जाती हैं, दो दो भाषाएं हो जाती हैं। तो आपस में मुड़फुटौल होती रहती है, झगड़ते रहते हैं।
तो राम राज्य में शोक आदि की बात नहीं है, वहां अकाले मौत नहीं होती है, और यहां तो अकाले मौत हो जाती है। बाप कहते हैं तुमको काल पर जीत पहनने सिखाने के लिए आया हुआ हूं। क्या? अगर ब्रह्मा के तन में आया होता और तुमको काल पर जीत पहनाने के लिए आया होता तो सिखाने वाला खुद ही काल के गाल में चला जाए, अकाले मौत में चला जाए, तो जो सीखेंगे वो कैसे अकाले मौत से परे हो जाएंगे। देखने में भी आता है, जो दादा लेखराज के तन में जिन्होंने अकाले मौत से शरीर छोड़ा था, उस तन में निराकार ज्योति शिव को याद कर रहे हैं, उनकी गति भी वैसी ही होती जा रही है। कैसी गति होती जा रही? उनको शरीर छोड़ना, अकाले मौत में शरीर छोड़ना पड़ रहा है, अचानक मौत होती जा रही है। बाप कहते हैं मैं तो तुमको ऐसा योग सिखाता हूं जिससे तुम्हारा हार्ट फेल हो ही नहीं सकता, हार्ट और ही मजबूत हो जाता है। तो तुमको काल पर जीत पहनाने आया हूं। ये नरक है, एक दो को मारते काटते रहते, इसलिए कहता हूं ये बंदर से भी बदतर है। इसलिए चित्र बनाया है, हियर नो इविल, टाक नो इविल, सी नो इविल। कौन सा चित्र बनाया है? 3 बंदरों का तो भक्ति मार्ग में बनाते हैं, वो है भक्ति मार्ग वर्तमान संगम युग की यादगार। लेकिन बाबा ने चित्र बनाया है नलिनी का। क्या? नलिनी बहन को बैठाया हुआ है, घाटकोपुर वाली, मुंह बंद किए हुए है दोनों हाथों से, टाक नो इविल, कान बंद किए हुए बैठी है, हियर नो इविल, आंख बंद किए हुए बैठी है, सी नो इविल। तो ये बंदरों की बात नहीं है, किसकी बात है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए ये चित्र बनाया है, ताकि इस बात को वो समझें कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए तत्पर हो जाए। अगर ये काम बंद करेंगे, कौन सा काम? हियर नो इविल, टाक नो इविल, सी नो इविल, तो आधा पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। तो ये चित्र तुम्हारे लिए है, बंदरों के लिए नहीं है। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तुमको बाप कहते हैं तुम ये बाहर की बातें मत सुनो, जो भी शास्त्रों में बातें हैं, जो भी मनुष्य गुरु बताते हैं, उन बातों को मत सुनो। ये है ही इविल दुनिया, और सतयुग में कहेंगे नॉन इविल, वहां कोई भी प्रकार की बुरी बातें नहीं होती। साधु संत जो भी तुमको सुनाते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ये सर्वव्यापी वाली बात कब नहीं सुनना चाहिए। नंबर 1 के शैतान है। क्या सुनाते हैं? हाँ, बाप सर्वव्यापी है। हम जब याद में बैठते हैं तो बाप हमारे द्वारा दृष्टि देता है। कहते हैं संदली पे बैठो तो तुम ऐसे समझो जैसे हम शिव बाबा से दृष्टि ले रहे हैं। अब शिव बाबा क्या सर्वव्यापी होकर की दृष्टि देता है? वो तो आता ही है एक व्यापी बन करके। इस समय सारी दुनिया रावण की मत पर है, परंतु इस बात को भी समझते नहीं है कि रावण क्या है। इसलिए एक मुरली में बताई दिया रावण कौन, मुरली में ही जवाब दिया। जरूर कहेंगे ये गुरु लोग,
जो अनेक प्रकार की मतें देने वाले ये गुरु लोग हैं, वही रावण के 10 शीश है। हम वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं? वर्ष वर्ष जलाते हैं, इसका मतलब ये यादगार है कि संगम युग में जितना ही एडवांस ज्ञान की बातें हम सुनाते हैं, वो रावण जलता तो है, लेकिन अगले वर्ष और ही भक्ति मार्ग का ढेर सारा आडंबर लेकर के बड़ा रूप धारण कर लेता है। पहले छोटे मोटे प्रदर्शनियां होती थी, प्रदर्शन करना ज्ञान का, योग का। बाप कहते तुम तो गुप्त पांडव हो, तुम्हें अपने ज्ञान योग का प्रदर्शन करने की दरकार नहीं, तुम्हारा गुप्त राजयोग है। उन्होंने फिर प्रदर्शनी निकाल दी। इस बात को एडवांस पार्टी के द्वारा प्रत्यक्ष कर दिया गया, तो थोड़ा जलन हुई, रावण जला। फिर अगली वर्ष उन्होंने मेले मला खड़े निकाल दिए और ही बड़ा रूप धारण कर लिया। अभी देखो मेगा प्रोग्राम्स होते रहते हैं। मेगा प्रोग्राम्स में रावण की त्रिमूर्ति के चित्र बनाए गए, बड़े बड़े पोस्टर जो दिल्ली राजधानी में लगाए दिए जाते हैं। 3 देहधारी धर्मगुरु बैठाए गए ताकि लोग समझें कि परमात्मा बाप आकर के त्रिमूर्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। अब बाप कहते हैं सी नो इविल, इन चित्रों को देखने की दरकार नहीं है। ओम शांति। और जो भट्टी करने के बाद भी बाबा से मिल नहीं सके, भट्टी तो की, लेकिन वहाँ दिल्ली में या फरुखाबाद कंपिल में या चंडीगढ़ में कहीं भी खेत में कहीं भी बाबा से नहीं मिल सके, वो हाथ उठाओ। పట్టికి వెళ్ళి బాబాని కలవకుండా బాబాని చూడకుండా వచ్చిన వాళ్ళందరూ చేతులు ఎత్తండి। మొన్న వెళ్ళిన వాళ్ళు। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने घर में बैठ के मिलना था। आपने ये पक्का कर दिया कि बाबा के घर हम गए, बाबा से हम घर में बाबा की नहीं मिलेंगे, बाबा को दरकार हो तो हमारे पास आके। दमदार प्राणी है। మేము బాబా ఇంటికి పోతే బాబా మమ్మల్ని కలవలేదు, బాబా కావద్దు ఆయన వచ్చి కలుస్తారులే అనుకున్నారు కాబట్టి బాబా ఎదుర్కొంటూ వచ్చారు। अच्छा, तो आप एक दिन जगेंगे और बाबा को रोज के लिए निद्राजीत बनाना है। बाबा जहाँ जहाँ पहुँचेंगे वहाँ घेर के बैठ जाएंगे। बाबा से ऐसा बात करना वैसा बात करना समझते हैं। बाबा सन्मुख है तो कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, सब विस्मृति हो जाती है। तो बाबा विस्मृति स्वरूप बनाता है कि स्मृति स्वरूप बनाता है? है क्या बनाता है? आप तो कह रहे सब भूल जाता है। बात भूलने का बाप को देखते हैं भी ऐसा ही। बाबा सम्मुख आया, बहुत बहुत खुशी आया, बहुत बहुत खुशी आया। और दुनियादारी सामने आई तो बहुत बहुत दुख आया। अभी आप बुद्धि से हमेशा सन्मुख रखिए। क्या करना है? हाँ, बुद्धि से कभी विमुख नहीं होना है, सन्मुख रहना, तो बहुत खुशी रहेगी। खुशी सदा काल की लेनी है या अल्पकाल की? सदा काल। पक्का गर्म है। आपका नहीं बाबा, सदा काल की। सदा काल की ना, तो बुद्धि में पकड़ के रखो। इस हाथ से नहीं पकड़ लेना, బుద్ధి రూపీ బుద్ధిని దూరంగా పోనీయకుండా పట్టుకోండి అంటే పక్కన పట్టుకోవడం కాదు, బుద్ధిని పట్టుకోండి.
प्रसाद का मतलब होता है भक्ति मार्ग में प्रसन्नता।